अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल नॉलेज बूस्टर उमेश सर को, और इस बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। वेलकम फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज बूस्टर उमेश सर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोज के 6 चैप्टर वीमेंस एजुकेशन के बारे में, यानी नारी शिक्षा के बारे में। मित्रों, जैसा कि पूर्व में भी मैं कहता रहा हूं कि आप अपने साथ नोटबुक और पेन जरूर रखा करें ताकि जो भी नए वर्ड मैं आपको बताऊं उन्हें नोट करता रहा करें। लेकिन यहाँ पर देखिए, अभी एक मैं वर्ड बताना चाहता हूँ, वीमेन। मैंने इसको वीमेन क्यों कहा? क्योंकि आप स्पेलिंग देख रहे हैं WOMEN। MEN का मतलब होता है एक से ज़्यादा महिलाओं के लिए प्रयोग होने के लिए वर्ड। तो जब हम एक से ज़्यादा की बात करते हैं तो MEN लिखा जाता है और इसको बोलते हैं विमेन। और अगर एक महिला के बारे में बात करें तो आएगा MAN, यानी कि उसको हम बोलेंगे वुमेन। यानी एक महिला है तो वुमेन और एक से ज़्यादा है तो विमेन। इस चैप्टर को लिखा है S राधाकृष्णन जी ने। तो चलिए चलते हैं अब इसकी पार्ट की समरी जानने के लिए। तो पहले चैप्टर के प्रस्तावना के बारे में जान लेते हैं। इसमें देखिए, आप हेडिंग देख रहे हैं इंट्रोडक्शन टू द लेसन, यानी पाठ की प्रस्तावना, पाठ की भूमिका। द राइटर ऑफ दिस लेसन इज डॉक्टर S राधाकृष्णन, यानी इस पाठ के लेखक डॉक्टर S राधाकृष्णन जी हैं। बिसाइड्स होल्डिंग द हाइएस्ट पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही वॉज अ ग्रेट टीचर, एजुकेशनिस्ट, ऑथर एंड फिलोसफर। बिसाइड्स का मतलब है मित्रों अतिरिक्त, होल्डिंग का मतलब है रखना, हाईएस्ट माने सबसे ऊपर यानी उच्च, पोस्ट माने आप जानते ही हैं पद, प्रेसिडेंट माने राष्ट्रपति, यानी भारत के राष्ट्रपति की उच्चतम पद धारण करने के अतिरिक्त, पद को रखने के अतिरिक्त, ही वॉज अ ग्रेट टीचर, वह एक महान अध्यापक, एजुकेशनिस्ट शिक्षा शास्त्री, ऑथर लेखक, एंड फिलोसफर और दार्शनिक थे। इन दिस लेसन ही नरेट्स, नरेट का मतलब होता है वर्णन करना, द प्रेस्टिजियस एजुकेशनल, रिलीजियस एंड सोशल स्टेटस ऑफ विमेन एंजॉयड इन एंशिएंट इंडिया। यानी इस पाठ में वह सम्माननीय शैक्षिक, धार्मिक और सामाजिक स्तर को रखने वाली उस महिला के स्तर को दर्शाते हैं जो प्राचीन काल में, पुराने समय में महिलाएं आनंद लिया करती थीं। ही ऑल्सो एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण करना, डिफाइन माने समझाना, व्हाट एजुकेशन मीन्ड इन एंशिएंट इंडिया, वह इस बात का भी विश्लेषण करते हैं और समझाते हैं कि पुराने ज़माने में शिक्षा का क्या महत्व, क्या मतलब था। अब इस पाठ की हम सार को, थीम को जानते हैं। थीम माने सार, थीम ऑफ द लेसन, यानी इस पूरे लेसन की थीम क्या है। वीमेंस एजुकेशन हैज़ बीन सेलेक्टेड फ्रॉम हिज बुक ट्रू नॉलेज, यानी वीमेंस एजुकेशन जो पाठ या जो निबंध है, यह S राधाकृष्णन की पुस्तक ट्रू नॉलेज से लिया गया है। द एजुकेशन ऑफ वीमेन इज वेरी नेसेसरी इन इंडिया, भारत में महिलाओं की शिक्षा बेहद जरूरी है। ही एडवोकेट्स अ चेंज इन द एजुकेशन सिस्टम, वह शिक्षा प्रणाली में एक परिवर्तन की वकालत करते हैं। आवर एजुकेशन शुड नॉट ओनली बी ब्रॉड बट आल्सो बी डीप, हमारी शिक्षा को न केवल विस्तृत बल्कि गहन भी होना चाहिए। आवर एजुकेशन शुड एंडो, एंडो माने प्रदान करना, एंडो अस विद अ डेफिनेट पर्पस इन लाइफ, हमारी शिक्षा को जीवन में एक निश्चित उद्देश्य भी प्रदान करना चाहिए। कंपैशन मीन्स दया, कंपैशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स माने विशिष्ट गुण ऑफ वीमेन, दया महिलाओं के विशिष्ट गुण होता है। द डिक्लाइन ऑफ वुमनहुड इज ड्यू टू अ डिक्लाइन इन कंपैशन, डिक्लाइन माने पतन, कमी होना,
स्त्री तत्व का पतन दया के पतन के ही कारण से है। ही एडवाइजेज अस, वह हमें यह सलाह देते हैं दैट आवर ग्रेट क्लासिक्स माने ग्रंथ, शुड बी स्टडीड, हमारे महान ग्रंथों का हमें अध्ययन कराया जाना चाहिए। द चीफ पर्पस ऑफ एजुकेशन इज इमिटेशन माने प्रवेश करना, इनटू अ हायर लाइफ, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य उच्च जीवन में प्रवेश करना होता है। ही वॉन्ट्स दैट वीमेन शुड एंजॉय द सेम स्टेटस, वह चाहते हैं कि महिलाओं को उसी समान स्तर का आनंद लेना चाहिए एज दे यूज्ड टू एंजॉय इन एंशिएंट इंडिया, जैसा कि वे प्राचीन भारत में इसका आनंद लिया करती थीं। लेसन एट अ ग्लांस माने दृष्टि, एक दृष्टि में पूरा पाठ। वी आर लिविंग इन एन एज व्हेन देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज माने शुभ अवसर फॉर वीमेन इन सोशल वर्क, पब्लिक लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन माने प्रशासन। आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जब महिलाओं के लिए बहुत सारे शुभ अवसर हैं, सामाजिक कार्यों में, आम जीवन में या फिर प्रशासनिक जीवन में। सोसाइटी नीड्स वीमेन ऑफ डिसिप्लिन्ड माइंड एंड रेस्ट्रेन्ड मैनर, रेस्ट्रेन्ड माने नियंत्रित, अनुशासित, डिसिप्लिन। सोसाइटी नीड्स यानी समाज को आवश्यकता है अनुशासित मस्तिष्क वाली और नियंत्रित व्यवहार वाली महिलाओं की। हेंस इसलिए वीमेन्स एजुकेशन इज ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस इन प्रेजेंट टाइम, इसीलिए महिलाओं की शिक्षा का महत्व वर्तमान समय में बहुत उच्च स्तरीय है। पैरामाउंट माने ऊंचे स्तर का। डॉक्टर राधाकृष्णन इज नॉट सेटिस्फाइड विद द टाइप ऑफ एजुकेशन दैट इंडियन वीमेन आर गेटिंग। डॉक्टर राधाकृष्णन उस प्रकार की शिक्षा से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं जो कि भारतीय महिलाएं प्राप्त कर रही हैं। गर्ल्स एजुकेशन इज नॉट वाइड स्प्रेड, सो द इंस्टीट्यूशंस imparting education to girls should be encouraged। लड़कियों की शिक्षा विस्तृत नहीं है, इसलिए वे संस्थाएं जो बालिकाओं की शिक्षा में योगदान दे रही हैं उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। एनकरेज माने प्रोत्साहित करना, इंस्टीट्यूशंस माने संस्थाएं, और वाइड स्प्रेड का मतलब है विस्तृत, विस्तार से फैली हुई। द एजुकेशन सो इम्पार्टेड, वह शिक्षा इस प्रकार जो प्रदान की जाती है, इम्पार्टेड प्रदान करना, प्रदान की जाती है, मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड, वह न केवल विस्तृत होनी चाहिए, बट शुड आल्सो बी डीप एंड पर्पसफुल, बल्कि उसको गहन और उद्देश्यपूर्ण भी होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, कंपैशन, दया इज द क्वालिटी विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वीमेन देन ऑफ मैन। लेखक के अनुसार कंपैशन, जिसको हिंदी में बताया गया है दया, वह गुण है जो कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं का अधिक विशिष्ट गुण है। इट इज देयरफॉर माने इसलिए, इसीलिए एसेंशियल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, यह प्रत्येक मानव के लिए अत्यधिक आवश्यक, एसेंशियल माने आवश्यक या जरूरी, इसीलिए प्रत्येक मानव के लिए बेहद जरूरी है। मैन एंड वीमेन अलाइक, महिलाओं और पुरुषों के लिए समान रूप से, अलाइक माने समान रूप से, टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ कंसिडरेटनेस, काइंडनेस एंड कंपैशन, इसीलिए यह महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए एक समान रूप से बेहद जरूरी है कि वे अपने अंदर डेवलप माने विकसित करें, क्वालिटी ऑफ कंसिडरेशन माने सहानुभूति की भावना को, काइंडनेस दयालुता को, एंड कंपैशन और दया को। विदाउट दीज क्वालिटीज वी आर ओनली ह्यूमन एनिमल्स, नर पशु, नॉट मोर देन दैट, बिना इन गुणों के हम केवल मानवीय पशु यानी कि नर पशु हैं, इससे अधिक ज़्यादा नहीं हैं। मित्रों, मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा समझाया गया ये चैप्टर आपको भली भांति समझ में आ रहा होगा और आप उन शब्दों को भी नोट कर रहे होंगे जो आपके लिए नए हैं और लाभदायक हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मुझे पता चले कि मैं आप लोगों को सिखाने में किस हद तक घर पर ही सफल हो पा रहा हूं।
अगर मित्रों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साइड में दिए हुए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें ताकि आपके लिए लाभदायक वीडियो समय पर आती रहें और तो आपको उसका समय समय पर पता चल जाए। चलते हैं मित्रों अब आगे की ओर। डॉक्टर राधाकृष्णन सेज दैट द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स, डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कि हमारे महान ग्रंथों का अध्ययन सच एज द रामायण उपनिषद ईटीसी, जैसे कि रामायण उपनिषद इत्यादि, एंड कम्युनियन विद ग्रेट माइंड्स, और कम्युनियन माने संपर्क समन्वय, और महान मस्तिष्कों से विद्वान मस्तिष्कों से संपर्क समन्वय, आर द टू थिंग्स, यह वह दो चीजें हैं दैट मोल्ड मैंस माइंड एंड हार्ट, जो मानव के मस्तिष्क और हृदय को बनाते हैं। मोल्ड माने बनाना, निर्माण करना। दे इंस्टिल इनटू अस ग्रेट मोरल स्ट्रेंथ, वे हमारे अंदर अत्यधिक महान शक्ति को भरते हैं, इंस्टिल भरते हैं, प्रदान करते हैं। विच विल ले डाउन फॉर अस द लाइन्स, ले डाउन है निर्धारित करना, जो हमारे लिए उन पंक्तियों को, उन लाइनों को निर्धारित करते हैं, ऑन विच वी हैव टू कंडक्ट अवरसेल्फ, जिन पर हमें अपने आचरण का, कंडक्ट माने आचरण का निर्माण करना है। द लर्नेड ऑथर रियलाइजेस द वैल्यू ऑफ वीमेन्स एजुकेशन एंड सेज, विद्वान लेखक महिलाओं के शिक्षा के महत्व को जानते समझते हैं, रियलाइज माने जानना या समझना, एंड सेज और कहते हैं गिव अस गुड वीमेन, हमें अच्छी महिलाएं दो, वी विल हैव अ ग्रेट सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता महान होगी। गिव अस गुड मदर्स, हमें अच्छी माताएं दो, वी विल हैव अ ग्रेट नेशन, हमारा राष्ट्र महान होगा। सच इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वीमेन्स एजुकेशन, इस प्रकार से महिलाओं की शिक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। मित्रों, मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा समझाया गया पार्ट आपके भली भांति समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन का बेल दबा दें और अपने उन सभी मित्रों को इस वीडियो को शेयर करें जिनके लिए ये बेहद आवश्यक और ज़रूरी है। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।